ये जानते हुए कि जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। तुम अपनी बच्ची की ना हो सकी, किसी और की कैसे हो सकती हो? तो आई डोंट ट्रस्ट यू सैम। तुमसे तो लाख गुना अच्छी शुभ्रा है। अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है वो। तुम्हारे और मेरे रिश्ते को इसलिए अपनाया ताकि बच्चों को दोनों माँ और बाप का प्यार मिल सके, और तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तब तो समझोगे ना कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना बेवकूफ नहीं हो कि बार बार तुम्हारी बातों में आ जाओ। अपनी बच्ची को पैदा होते ही छोड़ दिया तुमने। कितनी भी सफाई दे दोगी ना तुम सैम, गुनाह तुम्हारा माफ नहीं होगा। तो प्लीज डोंट ट्राई। प्लीज चढ़ा। दीदी, कहानी खत्म हो गई का? बहुत बड़ा सदमा लगा है, संभलने में टाइम लगेगा कुलदीप को। दया करना पप्पा, सही फैसला लेने में इनकी मदद करना। सॉरी मम्मा, मैंने वेदिका को वो बात बता दी। कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता था ना कि तेरी बात सुनकर वेदिका की तबीयत खराब हो जाएगी। It's okay. मतलब हम गुस्सा नहीं हो? तूने जानबूझकर किसी का दिल थोड़ी दुखाया, फिर मैं क्यों गुस्सा करूं तुझ पर? रोली, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी की बात छुप कर नहीं सुनते बेटा। ऋषि, दोनों से कह रही हूं मैं, और अगर कोई बात बताने के लिए मना की गई हो और फिर भी किसी को बताना हो तो उससे पहले आपको मम्मा से जरूर पूछना है। क्या करना है? मम्मा से जरूर पूछना है। गुड। चलो, तुम दोनों जाकर नीचे खेलो, मैं वेदिका के पास बैठती हूँ। सो जा बेटा, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सो जा बेटा, सो जा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सो जा। इतने सालों बाद भी अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। पिक अप द कॉल चड्ढा।
हो क्या? हाँ, हाउ डेयर यू! डेयर करनी पड़ी समायरा। एक मासूम सी बच्ची जो जन्म लेने के बाद अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रही है, उसके लिए किसी को तो डेयर करनी थी। आँख खोल कर देखो उसे। इस मासूम सी बच्ची को किस भूल की सजा दे रही हो तुम? ये तुम्हारी अपनी खुद की बच्ची है, तुम्हारी खुद की बेटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है समायरा। ओह रियली? मेरी जरूरत है या फिर तुम माँ बेटी की कहानी बनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो? कुलदीप मेरे पास रहे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुम्हें, इसलिए तुम इन दोनों को बुला कर लाई हो। तुम गलत समझ रही हो समायरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुझे जानती तक नहीं है। आई एम नॉट स्टूपिड, ओके? इस कमरे को देखो, ये फैमिली ट्री, ये डॉल हाउस, ये सारा ड्रामा, और ये सब तैयारी ना कुलदीप को फंसाने के लिए ही हो रही है। इतना गिल्ट भर दो किसी इंसान के अंदर कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए, और अब ये उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो समायरा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इन सब से कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, एक बच्चे को उसकी माँ से मिला दो। दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं समायरा जो एक बच्चे के लिए तरसती है, जो माँ नहीं बन पाती है। यू आर लकी। भगवान ने तुम्हें ये वरदान दिया है कि तुम माँ बन सको। तुम इसे मत ठुकराओ। मेरा यकीन मानो समायरा, अगर तुम अपनी जिद और अपनी ईगो को भूलकर एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, अनंत पूरे खुले दिल से तुम्हें अपनाएंगे। समायरा, तुम्हारी भी अपनी एक हैप्पी फैमिली होगी, कंप्लीट फैमिली होगी। हाँ मीरा, अपनी माँ के होते हुए वेदिका को माँ का साथ ना मिले, सोचो कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है उस बच्ची के साथ। देखो, सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसे हम थे जब हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, और अब तो हमारी बेटी भी है हमारे साथ। प्लीज मीरा, प्लीज। समायरा समझो, यू आर टू गुड शुभ्रा। आई मीन, क्या चाल चली है। माना कि तुम्हारे हस्बैंड को छीन लिया मैंने, वो भी खुल्लम खुल्ला, क्योंकि कुलदीप से प्यार करती हूं मैं। बट डार्लिंग, ये मोरालिटी और सही गलत की बड़ी बड़ी बातें ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। पहले खुद को देख लो। मेरे और कुलदीप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए तुमने तो मेरा पास तक कुरेद डाला। तुमने सोचा कि तुम्हारे इस तमाशे का वेदिका पर क्या असर होगा? नहीं, तुम्हारी वजह से उसे अस्थमा अटैक आया है। इसलिए मुझे लेक्चर देने से पहले तुम खुद की हरकतें देख लोगी ना तो अच्छा होगा। एक माँ होने के नाते माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ समायरा, अपने बच्चे को स्वीकार कर लो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मदर इंडिया? समायरा मेरी शुभ्रा जी, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। मैं और वेदिका मीरा की जिंदगी में रहेंगे या नहीं, इसका फैसला उसी को करना होगा। कुलदीप क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन समायरा से बहुत नाराज थे। दोनों में बहुत बहस भी हुई और वे कमरे से निकल गए। आ जाओ। सॉरी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहती थी ना, रावण की जीत किसी रामायण में नहीं लिखी है। हैं? पर तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? रह रहकर समायरा और वेदिका का ख्याल आ रहा है। माँ तो बिना कहे बच्चे की सारी तकलीफें समझ लेती है, फिर समायरा वेदिका की तकलीफ क्यों नहीं समझ पा रही है? वो उसे
इस खेल का मोहरा समझ रही है आई। मुझसे कहती है कि कुलदीप के चक्कर में मैंने वेदिका की जान भी खतरे में डाल दी। अरे उसके कहने से क्या होता है? आई, वेदिका और अनंत यहाँ मेरी हेल्प करने आए थे, तो कहीं ना कहीं आज वेदिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं अपने आप को समझती हूँ। देख पुत्र, हम जानते हैं, हमारा रब जानता है, हमारे इरादे गलत नहीं थे। अब पहाड़ में जाए यार समायरा और उसकी बातें, वो इग्नोर किया कर बस। हाँ बीजी, एक नई शुरुआत के लिए हमें समायरा और उसकी बातों को भुलाना ही होगा। उम्मीद तो यही है कि अब मैं जल्दी पुणे आ जाऊंगी, कुलदीप और बच्चों को लेकर। सारी प्रॉब्लम खत्म। हाँ, जैसे वो आदमी तो आई प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम कुलदीप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ रहकर मैंने एक बात जानी है, कुलदीप एक अच्छा पति न सही, लेकिन रोली ऋषि के लिए कुलदीप से बेटर पिता कोई नहीं। 2-3 थप्पड़ बचपन में जड़ दिए होते हैं ना मैंने उसे, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, अब हमारा अगला मिशन कुलदीप को अच्छा हस्बैंड बनाना। आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। तुम सबको देखने के लिए ना आंखें तरस गई, मेरी भी। जी बीजी, जल्दी आती हूँ। अब आप लोग ये सारी टेंशन छोड़कर आराम कीजिए, मंजिल हमारी मुट्ठी में आ ही गई है अब तो। तो चिंता ना कर पुत्र, हम आराम भी करेंगे और पार्टी भी। पार्टी? हाँ? जय हो, तुसी भी ले लो एक पैग भैन जी। नहीं 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 माला नको, शुभ्रा की जीत ही मेरे लिए इस नशे से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ओए ओए फिलॉसफी, हाँ सीखा है मैंने। मुझे तो नहीं है। नहीं रुको, ऑनलाइन मंगाया मैंने। आ जाओ। वाह कमाल, ठीक है अभी देखो। मैडम आप? कुलदीप सर ऑफिस आए थे आज? नहीं मैडम। ओके, तुम घर जाओ। मैडम आपको कुछ काम है तो मैं रुक सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। ओके मैम।
चड्ढा ने फोन कट कर दिया। नो चड्ढा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सेलिब्रेट ऐसे नहीं करते आजकल, तो तरीका बदल गया है? हाँ बिल्कुल ऐसे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब कुछ। बंदर की नानी लग रहा है। लो तुम तो बंदर की दादी लग रहे हो। अरे जाओ, मेरे को पकड़ के दिखाओ। मेरा पैर छोड़। मेरा पैर दिखा। मैं गुस्सा तेनू। रुक जा। हाय वाली रुकती है। कभी सीढ़ियों से गिर के देखो, पता चलेगा कहाँ दर्द हो रहा है। इधर पकड़ा, इधर पकड़ा। पता है कैसा लग रहा है? हाय बड़ी दर्द हो रही है तेते। पता है मुझे कैसे लग रहा है? आनंद पोटा तुम जमाए ना, आनंद पोटा तुम जमाए ना। हेलो एवरीबॉडी। डीएनए टेस्ट के बारे में तो सुना होगा ना? एक रिपोर्ट और तुम्हारे ताश के पत्तों का महल बिखर जाएगा। जिस दिन सच सबके सामने आएगा ना समारा, उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी पता है? कुलदीप को। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसी ने मुझे धोखा दे दिया। शायद तुम अपनी बच्ची की ना हो सकी, किसी और की कैसे हो सकती हो? तो आई डोंट ट्रस्ट यू सर। तुमसे तो लाख गुना अच्छी शुभ्रा है। अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है वो। आँख खोल कर देखो उसे। इस मासूम सी बच्ची को किस भूल की सजा दे रही हो तुम? ये तुम्हारी अपनी खुद की बच्ची है। अगर तुम अपनी जिद और अपनी ईगो को भूल कर एक कदम आगे बढ़ाओगे, अनंत पूरे खुले दिल से तुम्हें अपनाएंगे। जिंदगी की बहुत बड़ी रेस, जीतने के बहुत करीब आ गए हैं हम। 2 दिन पहले की बात है, आप और वेदिका एक अनजान की तरह आए थे मेरी मदद करने, और आज ऐसा लगता है जैसे आप लोगों से बरसों की पहचान है। जब दर्द साझा हो तब 2 अजनबियों में भी गहरी दोस्ती हो सकती है। और मैं तो मानता हूं कि अजनबी लोग भी दोस्ती होते हैं, ऐसे दोस्त जो आपस में कभी ना मिले हों। मैंने तो हार मान ली थी, वापस जा ही रही थी कि आप आ गए। सच मानिए, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। Thank you so much. जिंदगी कभी कभी इस आवर ग्लास जैसे होती है। कभी कभी लगता है सब खत्म, अगर कोई आकर अगर इसे पलट दे तो फिर से एक नई शुरुआत। इसलिए उम्मीद का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
समायरा? हेलो। अनंत, तुमने जो कहा था वही सोच रही थी काफी देर से। I want to talk to you. क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? प्लीज।